और दोस्तों, आज की कहानी है खाटू नगरी में शीश प्रकट करने की लीला की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जय खाटू वाले बाबा की। एक प्राचीन कहानी के अनुसार खाटू नगरी में राजा खाटवान का राज हुआ करता था। उस समय श्याम कुंड के स्थान पर यहाँ एक बड़ा सा रेत का टीला था। उस टीले के आसपास कुछ गायें चरने के लिए आया करती थी। उसी टीले के ऊपर एक आंक यानी आंकड़े का पौधा था। तो गाय वहां चरने आती। शाम को उनका मालिक उन्हें वापस घर ले जाता। उनमें से एक गाय टीले के पास आकर एक स्थान पर शांत भाव से खड़ी हो जाती और फिर उसके थनों से स्वयं ही दूध निकलने लगता। जब वो गाय शाम को अपने मालिक के घर जाती और उसका मालिक जब उसका दूध निकालता तो दूध ही नहीं आता। ऐसा कई दिनों तक हुआ। तो एक दिन उस गाय के मालिक ने देखा कि इस गाय का दूध कहाँ जाता है। इसका पता करना पड़ेगा कि आखिर यह दूध क्यों नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं कि कोई इसका रास्ते में दूध चोरी कर रहा हो। तो अगले ही दिन उस गाय के मालिक ने उस गाय का पीछा करना शुरू कर दिया। तो क्या देखा कि वह गाय उस टीले पर शांत भाव से खड़ी है और उसका दूध अपने आप ही निकल रहा है। पास आकर देखा तो दूध जमीन के अंदर जा रहा था, मानो कोई इस गाय का दूध पिए जा रहा हो। अब वो गाय का मालिक रोज इस प्रक्रिया को देखता। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि गाय उस स्थान पर जाती है, कैसे दूध देने लग जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उसे लगा कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर कुछ और ही है। तो वो घबराया हुआ गया तो मालिक खाटू नगरी के राजा के पास गया। जब उसने वहां के राजा को यह बात बताई तो राजा ने सोचा यह कोई पागल है। राजा और उसकी सभा में किसी को भी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। सभी ने सोचा यह व्यक्ति पागल है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, भला ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब उसने कई बार राजा को कहा कि राजा जी आप स्वयं ही एक बार खुद चलकर देख लीजिए, तब राजा को भी जिज्ञासा हुई। राजा भी यह जानना चाहता था कि आखिर उसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो राजा ने अपने साथ अपने कुछ लोगों को, कुछ मंत्रियों को साथ लिया और राजा चल पड़े। जब राजा ने देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी होकर अपने आप ही कैसे दूध पिला रही है, तो राजा और राजा के साथी आए लोगों को भी चक्कर आने लगे। वो बोले, ये क्या है? यह गाय का मालिक तो सही बोल रहा है, यह पागल नहीं है, यह तो सच है, गाय अपने आप ही दूध दे रही है। तब राजा ने कहा, इस टीले के नीचे क्या है, पता करो, इसकी खुदाई करो। तब कुछ मजदूरों ने उस जगह पर राजा के सामने ही खोदना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जमीन पर कुछ कुदाली पड़ी, वैसे ही वहां से जमीन के भीतर से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। जमीन के भीतर से आवाज सुनकर सारे मजदूर डर कर भाग खड़े हुए। अब राजा भी परेशान होकर अपने महल में चला गया। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में खाटू श्याम बाबा ने राजा को साक्षात दर्शन देकर कहा कि राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश के अवतरित होने का। मैं महाभारत काल में वीर बार्बरिक था और मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान के दे दिया। तभी उन्होंने मुझे कलयुग में पूजित होने का वरदान मिला था। इस टीले के नीचे मेरा शीश है। स्वयं यहाँ धीरे धीरे खुदाई करो और यहाँ से मेरा शीश निकालो और इस शीश को अपने इस पवित्र नगरी खाटू में मेरा मंदिर बना स्थापित करो। सुबह जब राजा उठा तो स्वप्न की बात को ध्यान रखा और राजा स्वयं उस टीले के पास जाकर धीरे धीरे खुदाई करना शुरू किया। जब उस स्थान की मिट्टी को हटाया गया तो वहां पर श्री श्याम बाबा का शीश निकला। जहां वो शीश निकला वहां एक कुंड बनाया गया, जिसे आज श्याम कुंड के नाम पर पुकारा जाता है। और इस प्रकार से कलयुग देव श्री श्याम का शीश खाटू नगरी में अवतरित हुआ और खाटू के राजा ने खाटू में बाबा श्याम का मंदिर बनाकर उसमें वो शीश स्थापित किया, जो आज बढ़ते कलयुग में हारे का सहारा बन रहा है।
यदि आपको बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिले तो फाल्गुनी शुक्ल पक्ष में खाटू में एक शानदार मेला भरता है, आप उस मेले में जरूर से भाग लें। जय खाटू वाले बाबा की जय, हारे के सहारे बाबा की। धन्यवाद दोस्तों।